everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। यहाँ पे हर वीकेंड पे हम आपके लिए एक साइकोलॉजिकल हैक और मोटिवेशनल सेशन लेके आते हैं जिसको यूज करके आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाते हो। लास्ट बहुत सारे वीक से हम लोग कंटिन्यूसली साइकोलॉजिकल हैक अपलोड कर रहे हैं और काफी सारे लोगों के स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं, आप लोग नीचे बताते भी हो, बहुत सारे जो व्यूअर्स हो कि सर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल गया या इतना फायदा हुआ। सुन के, देख के, पढ़ के अच्छा लगता है। तो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि आज की यूथ छोड़ो हर एज ग्रुप में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और जिस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आज हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। आपको ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन 21 डेज तक ये चीज मैं बताने वाला हूं आपको 3 से 4, ये चारों चीजों को आपको 21 दिन तक रेगुलरली रूटीन में करना है। 22वें दिन आपका काम खत्म हो जाएगा, ये फालतू चीजों पे टाइम देना आप खत्म कर दोगे और जैसे ही आप इस एडिक्शन से दूर होगे आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके हर चीज में, हर वर्क पे कहीं ना कहीं आपको आउटपुट दिखने लग जाएगा। और ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल एडिक्शन। क्या आप एडिक्टेड हो मोबाइल से? सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि एडिक्शन किस लेवल पे होता है। किसी भी चीज के एडिक्शन की हम बात करते हैं तो वो एडिक्शन कब कहलाएगा कि आप एडिक्टेड हो उस चीज से। तो सबसे पहले हम कुछ सिम्टम देख लेते हैं, अगर आपके सिम्टम मैच करते हैं तो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहला सिम्टम होता है इंपल्सिव। इंपल्सिव का मतलब होता है जो मोबाइल, देखो ये इनडायरेक्ट तरीके से अपने आप दिखने लगती चीजें। अगर आप मोबाइल पे ज्यादा टाइम डेडिकेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिहेवियर होगा वो इंपल्सिव हो जाएगा। इंपल्सिव मतलब आप जल्दी चिड़चिड़ाने लग जाओगे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लग जाओगे, इरिटेटेड से रहने लग जाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है जो एडिक्शन मोबाइल के थ्रू आपको शो करता है। नेक्स्ट है यूजलेस स्क्रॉल। अगर आप एडिक्टेड हो तो आप बिना किसी मतलब के खोल के ऐसी स्क्रॉल, कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं, खाली बैठ के स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, 2 घंटे स्क्रॉल ही कर रहे हैं, फालतू की चीजें देख रहे हैं। ये भी एडिक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे। जो एडिक्टेड नहीं होता है वो ये फालतू स्क्रॉल नहीं करता, अपनी काम की चीज देखता है और मोबाइल साइड में रख देता है। तो ये भी एक नेक्स्ट सिम्टम है। तीसरा सिम्टम है एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब अगर आपसे मोबाइल ले लिया जाए 2 घंटे के लिए तो आपको बेचैनी होने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जल्दी से मोबाइल ले आओ, जल्दी से मोबाइल ले आओ। अगर मोबाइल आपसे दूर रखा है तो आपके कान में वाइब्रेशंस आएंगे कि मोबाइल में यार मेरा मैसेज आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, ये सारी चीजें आपके मोबाइल में, ऐसा आपको फील होगा। ये एंग्शियस होना भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। और चौथा सबसे मतलब पूरी लाइफ बर्बाद करने वाला सिम्टम है वो है स्लीपलेसनेस। ये रिसेंटली ये चीजें बढ़ी है। मोबाइल का जो आप यूज देख रहे हो ना, पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 10 साल पहले इतना नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम लोग के टाइम पे ये फेसबुक, ये सब चीजें इतना ज्यादा नहीं थी। हम लोग तो यूज भी नहीं करते थे फेसबुक। उस समय और कुछ चलता था बहुत, वो भी मोबाइल में इतना घटिया नेट आता था कि यूज करने का मतलब ही नहीं होता उस टाइम पे, तो कुछ इतना ज्यादा था नहीं। बट अभी इस जनरेशन जो अब कंटिन्यू हो रहा है ना, ये चीज बहुत बढ़ती चली जा रही है और इसको रोकना जरूरी है, वरना लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। स्लीपलेसनेस, आपकी नींद खराब हो जाती है। नींद खराब का मतलब आपको अच्छी नींद नहीं आना बंद हो गई। अब लोग अच्छा सो ही नहीं पाते। अच्छा सोने का मतलब ही नहीं मतलब पता होता। अच्छा सोने का मतलब होता है जब सुबह उठो तो आपको लगे यार बहुत अच्छा लगे, सुबह उठ के अच्छा लगना, सेटिस्फाइड नींद आना, वो बंद हो गया। तो ये सारे कहीं ना कहीं सिम्टम होते हैं एडिक्शन के, जो कि मोबाइल से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि सर एडिक्शन से हमें इजात पाना है, एडिक्शन से हमें दूर जाना है, तो एडिक्शन से दूर जाने के लिए मैं क्या करूं? तो सबसे पहले आप एक छोटा सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एडिक्शन में हेल्पफुल रहेगा। और ये जो एडिक्शन मोबाइल का बना रहा हूं, एक और एडिक्शन का और वीडियो बनाऊंगा, इसमें बाकी सारे एडिक्शंस कवर करूंगा। तो सबसे पहले अब आप ये समझो कि एडिक्शन जो है, ये एडिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूं। इसको यूज करना का तरीका मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये समझना जरूरी है, तभी आप प्रॉपर तरीके से इस चीज से दूर हट पाओगे। एडिक्शन से रिलेटेड एक चीज ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूं आपको, एडिक्शन कभी भी तुरंत इंस्टेंटली आप हटा नहीं सकते। किसी चीज का एडिक्शन है, मान लो आपको सिगरेट का एडिक्शन है, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक एडिक्शन पार्ट 2 करके, अगर आपको और चीजों के लिए भी बनाना है। तो अगर आपको सिगरेट का एडिक्शन है तो लोग कहते हैं सर एकदम से छोड़ देते हैं हम, वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप एकदम से छोड़ भी दोगे ना तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाओगे कहीं भी अगर आपको वो चीज मिल गई दोबारा से। इसीलिए किसी भी एडिक्शन को, ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, किसी भी एडिक्शन को अगर लाइफ से परमानेंटली हटाना है तो यू हैव टू रिमूव दैट ग्रेजुअली। सडनली इफ यू रिमूव दैट, देन अगेन अगर वो वापस आपके सामने आती है चीज तो आप दोबारा से ब्रेक डाउन कर जाओगे। बट अगर आपने ग्रेजुअली उसको निकाला है तो वो परमानेंटली आपकी लाइफ से निकलेगा। ये पहला पॉइंट एडिक्शन से रिलेटेड ध्यान रखना, कोई बताएगा नहीं आपको। ये मैं आपको जो बता रहा हूं ना, रिसर्च बेस्ड चीजें हैं सारी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि किसी भी हैबिट को, कोई भी हैबिट होती है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, अच्छी हैबिट को तो हटाना ही नहीं होता। अगर कोई खराब आदत हमें पड़ गई है तो वो खराब आदत को लाइफ से हटाना बहुत डिफिकल्ट होता है। हटाया जा सकता है पर टाइम कंज्यूम होता है उसके अंदर, बट उस हैबिट को रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेस करना बहुत आसान होता है और बहुत अच्छा रहता है कि एक खराब आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस करो। रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है और एडिक्शन कभी भी इंस्टेंटली हटता नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन को हटाने के कुछ स्टेप्स, 4 मैं इंपॉर्टेंट आपको मेथड्स बताऊंगा।
पहला मेथड मैं आपको बताता हूं। देखो, हमारी आदत होती है कि मोबाइल अपना, अगर बहुत अजीब सी चीजें हैं बट आपको अगर यूज करोगे 21 दिन तक तो आपको आदत पड़ जाएगी। मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, मैं हमेशा दिमाग के हिसाब से चलता हूं। दिमाग पे अगर आपने, ब्रेन पे आपने कंट्रोल बनाना सीख लिया तो लाइफ आपके हाथ में आएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी पूरी जिंदगी। आप जो कहोगे, जो चाहोगे वो आप हासिल कर लोगे। तो मेरा गेम ये रहता है दिमाग को ट्रेन करना। मैं ब्रेन को ट्रेन करने की चीजें समझाता हूं आपको आगे। समझ में आ रहा है कैसे? मेरा पहला स्टेप ये है कि अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, सबसे पहले तो जज करो कि एडिक्शन है कि नहीं। उसके लिए आप टाइम देख सकते हो, कितना टाइम ड्यूरेशन आप मोबाइल पे बिताते हो। आजकल तो 9, 10, 7, 8 घंटे लोग बिता देते हैं मोबाइल पे। तो ड्यूरेशन देखने आप आराम से मोबाइल में आता है, आपने इतना घंटा इसमें यूज किया है। तो अगर आपका वो 4 घंटे से ऊपर जा रहा है तो इट मींस दैट यू आर एडिक्टेड। देन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, अदरवाइज लाइफ आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत हार्मफुल और बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें क्रिएट कर देगी आपकी जिंदगी में, है। तो समझते हैं बात को। सबसे पहला मेथड ये है कि अपना जो चार्जर होता है मोबाइल का, वो चार्जर जो है ना, वो बहुत ही कठिन जगह की, किसी बहुत ही ऊंची सी जगह पे या किसी ऐसी जगह पे जहां पे जाने में आपको आलस आता हो, वहां पे जाके रख दिया करो। एक बार रख दोगे, अब क्या होगा, मोबाइल की जब बैटरी ड्रेन करने लगती है ना, हम लोग जितना ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं 2-3 बार चार्ज कर लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कोई, किसी को एडिक्शन है तो करता होगा 2 बार। बट अगर आपका मोबाइल की बैटरी ड्रेन कर रही है और आपका चार्जर कहीं बहुत ही वैसी जगह रखा है तो आपको आलस आएगा। बट मान लो आप एडिक्टेड हो और आपको जाना ही है, तो फिर भी वहां पे आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि नहीं यार, मैंने चार्जर वहां इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे अपनी इस खराब आदत को हटाना है। तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, एक दिमाग में एक चीज जाएगी, नहीं यार मुझे इस चीज से अपने आप को दूर करना है, इसलिए मैंने उसको दूर रखा है। तो यहां पे 2 फायदे हो रहे हैं। पहला तो आपको आलस आएगा, लेटे हुए तो उठने का मन नहीं करेगा, तो मोबाइल आप सोचोगे यार बैटरी बचा ही लेता हूं, रख लेता हूं, साइड में रख देता हूं, बाद में यूज कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा रिडक्शन होगा टाइम का। मैं ये नहीं कह रहा आप 8 घंटे के मोबाइल यूसेज से डायरेक्टली 1 घंटे पे आ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, करोगे भी तो भी मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप 8 घंटे को 6 घंटे बनाओ, 6 घंटे को फिर 4 घंटे बनाओ, फिर 4 को 2 घंटे बनाओ। इतना तो कर सकते हो आप। इतना करने के लिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। तो पहली चीज ये है कि चार्जर को छुपा दो, बहुत डिफिकल्ट जगह रख दो, और इससे आपको उठाने में जाने में आलस आए, आपको लगे यार नहीं यार, अगर आप जाओ तो आपको याद आ जाए कि नहीं यार मैंने रखा क्यों था, तो मुझे नहीं जाना है, मुझे कंट्रोल करना है इस चीज पे। हम भूले ना उस चीज को जिस चीज के लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप अपनी लाइफ में 3 घंटे 4 घंटे ऐसे निकालो, फिक्स कर दो अपने पूरे दिन में। पढ़ाई वढ़ाई का टाइम अलग कर दो, जॉब का टाइम अलग कर दो, कुछ स्केड्यूल इस तरीके से बनाओ कि एटलीस्ट 3 घंटे अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो तो फ्रेंड्स के साथ बिना किसी गैजेट टेक्नोलॉजी के बिताओ। अब हम लोग जब छोटे थे तो उस समय मोबाइल तो था नहीं, है ना। हमारे टाइम पे तो मतलब मोबाइल तो बहुत बाद में आया था, वो भी नोकिया का 6600, वो बहुत बड़ा मोबाइल हो गया था भाई साहब। 6600 आता था एक मोबाइल, वो देख के लगता था गजब मोबाइल इसके पास होता था। तो उस समय तो था नहीं मोबाइल का चलन, तो हम लोग सब फैमिली के साथ बैठ के टीवी देखते थे, बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे, सब कुछ ऐसे ही करते थे, खाते भी साथ में थे। अब क्या हो गया, अब लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो आप लोग अपनी लाइफ में कुछ फिक्स करो चीजें कि भाई इतने घंटे का मुझे फैमिली टाइम या फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, जिसमें गैजेट्स हम लोग जब लोग अलग रखेंगे तो अपना जब टाइम हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे अलग अलग, तो ऑटोमेटिकली वो जो रिडक्शन है, यूसेज है, वो डिक्रीज होता चला जाएगा आपका। आपको यूसेज जो है वो थोड़ा थोड़ा करके चीजों से डिक्रीज करना है और 21 दिन तक ये चीजें करनी है, जिससे आपकी आदत में आ जाए, फिर आपकी आदत छूट जाएगी वो। और जितनी जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको फैमिली टाइम या फ्रेंड्स के टाइम साथ टाइम बिताना है विदाउट एनी गैजेट। ये मोबाइल जो है ना, इनको दूर रख के एकदम दे दो और ले जाओ, भाई हमारे मोबाइल ले जाओ, अलग रखो, सब हम बैठ के बात करेंगे। इस तरीके से आपको कुछ करना पड़ेगा, तो अदरवाइज नहीं करोगे तो आगे चल के रोगे, दिक्कत होगी, मैं गारंटी बता रहा हूं। नेक्स्ट, जब आप सोते हो तो आप मोबाइल साइड में रख के सोते होगे, चार्जिंग में लगा के एकदम शानदार तरीके से, सुबह उठते ही मोबाइल देखूंगा। जब आप सोते हो तो मोबाइल को या तो किसी और रूम में रख दो, और रूम अगर नहीं है तो कहीं और दूर रख दो। अपने से इतनी दूर रखो कि रात को बार बार उठने का मन ही ना हो आपको मोबाइल छूने का, जिससे आपकी नोटिफिकेशन आती है तो उठा लो, नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं दूर रख दो। मोबाइल आप दूर रख के सोओगे तो फिर वही चीज है, रात डिस्टर्ब नहीं होगी। रात को सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल से अपने आपको दूर कर लेना है। मोबाइल ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, एकदम दूर करके रख दो, नोटिफिकेशन देखनी नहीं है। सुबह उठने के बाद भी तुरंत 1 घंटे तक आपको मोबाइल नहीं देखना है, आई साइड वीक हो जाती है अगर एकदम से देखते हो आप इस तरीके से। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको सुबह उठने के बाद भी 1 घंटे तक मोबाइल के आसपास नहीं जाना है। खाओ पियो, ब्रेकफास्ट का मतलब समझते हो ना, ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक करना। कौन से फास्ट को? जो आप रात भर भूखे रहते हो ना, उस फास्ट को ब्रेक करने के लिए ब्रेकफास्ट खाते हैं। सुबह उठते ही आपको कुछ खाना है, अच्छा हेल्दी खाना है, केले वेले खा लो, जो भी खाते हो आप लोग, जो आपको लगता है ब्रेकफास्ट जो आप करते हो। बट मोबाइल से अपने आप को थोड़ी देर के लिए डिटैच रखो, और रात को भी सेम 1 घंटे तक डिटैच रखो सोने से पहले, और रात को पूरा मोबाइल दूर रखो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जो आपको एडिक्शन में हेल्पफुल रहेगी। धीरे धीरे चीजों को रिड्यूस करना है, इंस्टेंटली रिड्यूस नहीं कर सकते। इसके अलावा
कुछ ऐप आते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके अंदर इतना कंट्रोल नहीं है तो ये ऐप आते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें आप शेड्यूलर लगा दोगे कि भाई इतने घंटे में मेरा मोबाइल ऑफ हो जाना चाहिए, लॉक हो जाना चाहिए। वो लॉक खोल नहीं पाओगे आप, फिर कुछ भी कर लो लॉक खुलेगा नहीं, वो खुलेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि मैं एकदम अंदर से आती है कि नहीं यार मोबाइल के बिना तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, मोबाइल तो मेरे पास होना ही चाहिए, तो आप एडिक्टेड हो, और एडिक्टेड हो तो आपको ये ऐप की जरूरत पड़ सकती है। ऐप बहुत सारे हैं, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, ऑफ टाइम है, एक फेमी गार्ड है। ये ऐप क्या करते हैं, आप एक बार लॉक कर दोगे फिर खुलेगा नहीं, कुछ भी कर लो, तोड़ दो मोबाइल तो वैसे ही नहीं खुलेगा, तो खोल नहीं पाओगे मोबाइल बेसिकली। जब खोल नहीं पाओगे तो आप हेल्पलेस हो तो अगेन धीरे धीरे टाइम रिडक्शन होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जितने भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये सब यूजलेस होती है, चाहे फेसबुक हो गया चाहे इंस्टाग्राम, ये सब कुछ खास कुछ होता नहीं इनमें। आप टाइम पास ही तो करते हो, कुछ काम की चीज होती है क्या? अगर आपको लगता है मुझे नहीं रखना ही है इन पे अपनी आईडी, तो कितनी देर का काम होता है, खोला देखा फिनिश। आप फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हो, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने के लिए जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसको भर देते हो आप खराब चीजों से, और फिर जो यूजफुल चीजें है ना वो जब ब्रेन में डालोगे तो जगह ही नहीं है ना, जगह तो उतनी सी है ना। मैंने हमेशा बोला दिमाग बहुत छोटा सा है बेचारा, वो छोटे से दिमाग में अच्छी चीज दोगे तो वो खुश रहेगा, गंदी चीजें भर दोगे तो वो फिर खराब हो जाएगा ना, और दिमाग खराब हो जाना अच्छी बात थोड़ी होती है, फिर आपको लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। ये बहुत बहुत मतलब बड़ी चीज होता है, काम बहुत बड़े है इसके, है बहुत छोटा सा लेकिन पूरा बॉडी, पूरा शरीर, पूरी लाइफ चला रहा होता है। ध्यान रखना इस चीज को। तो मेरे ये 4 स्टेप्स को यूज करो। मोबाइल एडिक्शन बहुत खराब चीज है और धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों को रिड्यूस किया जा सकता है। 21 दिन में आप काफी हद तक इंप्रूव कर जाओगे। अगर आप 8 से 3 घंटे तक भी आ जाते हो तो अपना काम हो गया, सक्सेसफुल हो गया। फिर 3 से 1 घंटे आने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जरूरत ही महसूस नहीं होगी। अभी आपको जबरदस्ती की जरूरत महसूस होती है क्योंकि आप एडिक्टेड हो। एडिक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, चाहिए एंग्शियस हो रहे हो एकदम। वो चीज नहीं होनी चाहिए कि मोबाइल छोड़ के भी अगर मैं घर से चला जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई इश्यू नहीं है। हम लोग तो कहाँ, हम तो इतनी दूर दूर चले जाते थे पहले, ना घर पे मोबाइल होता था ना हमारे पास मोबाइल होता था, तब भी चलता था ना काम। अभी ज्यादा ट्रेंड चल गया पिछले 10 साल में, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ खराब होने लग गई है, रिलेशनशिप्स खराब होने लग गई है, करियर खराब होने लग गए, दिमाग खराब होने लग गया, आई साइट खराब होने लग गई, सब कुछ खराब होने लग गया। जब खराब हो ही रहा है तो उस खराब चीज को दूर करो। मैं ये नहीं कहता कि दूर ही कर दो, बिना मोबाइल के जिंदा रहो, बट स्टिल यू कैन कीप योरसेल्फ अ लिटिल बिट, क्या कहते हैं, थोड़ा सा दूर तो रख सकते हो ना, थोड़ा टाइम के लिए ही सही। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बढ़िया। अगर आपको लगता है जो आपको प्रॉब्लम चीज देती है तो उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, घर वालों को खुश रखो, घर वालों के साथ टाइम बिताओ थोड़ा। थैंक यू।